मैं गुफान और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। अभी हम मौजूद है गर्दनी बाग में और गर्दनी बाग में है, देखिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि धरना पे बैठी हुई हैं महिलाएं भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं वो जो धरना पे बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि ये लोग जो बच्चे को पढ़ाते हैं, जो बच्चे दिव्यांग है उसको पढ़ाते हैं। और आप देख सकते हैं ना सिर्फ एवं बिहार समावेशी शिक्षा संघ के ये लोग हैं, जो बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर होता है, दिमाग से, आँख से, जो भी वो कमज़ोर है उसको पढ़ाते हैं और उसके भविष्य को आगे बढ़ाते हैं। आइए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं डायरेक्ट। क्या नाम है? देवेंद्रनाथ शुक्ला। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। मेरा नाम देवेंद्रनाथ शुक्ला है। मैं गया जिला में रिसोर्स टीचर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। हम आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन दोनों को बताना चाहते हैं कि हम विगत 15-16 साल से CWSN बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। 15-16 सालों से कितना पैसा मिल रहा है? पैसा अभी तक हम लोगों को 14,700 रुपया मिल रहा है, जो हमको 2012 में भी यही मिलता था और आज 2023 में भी यही मिल रहा है। तो इतनी महंगाई में, इस महंगाई में भी वही मिल रहा है। सवाल इस बात का है कि हमारी योग्यता को सरकार शासन बहुत कायदे से, बहुत बढ़िया से जानता है, समझता है, फिर भी मेरे राइट्स को मुझे देने के लिए कभी तैयार नहीं होता है। कभी हमको मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, कभी हमारी ड्यूटी पितृपक्ष मेला में मजिस्ट्रेट के रूप में लगाई जाती है, कभी हमारी ड्यूटी कोरोना में लगाई जाती है, कभी हमारी ड्यूटी जो है वो जांच में लगाई जाती है, कभी हमारी ड्यूटी सामान्य स्कूलों में जो है जांच के लिए लगा दी जाती है कि वहाँ की सारी व्यवस्था देखना पड़ता है। लेकिन जहाँ मेरे अधिकार की बात आती है वहाँ सरकार जो है हमेशा ढुलमुल नीति अपनाती है। आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन देती है। जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख होता है, ठीक उसी तरीके से हम लोगों के साथ भी आज 17 वर्षों से सरकार यही एक कार्य करती चली आ रही है। आप लोग अनिश्चितकालीन बैठे हुए, कितनी सूत्री मांगे हैं? हमारी केवल एक सूत्री मांग है। एक ही सूत्री मांग है बस। उस मांग का क्या है आपका? मेरा मांग ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ऐसे बच्चों के लिए रेगुलर शिक्षक रखे जाएं। रेगुलर रखे जाएं। तो पहले हमारा सामंजन हो, क्योंकि हम सारी योग्यता रखते हैं सामंजन की और 17 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, 17 वर्षों का अनुभव रखते हैं, इसलिए पहले हमें सामंजन करें, शेष बचे हुए पदों पे वो बहाली करें। बाकी हमको सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी तो गांधी मैदान में रोजगार बांटे थे शिक्षक लोग को। रोजगार शिक्षक लोगों को बांटे थे ना, क्योंकि वो उनका वोट बैंक के लिए उन्होंने बांटा था। तो आप भी तो शिक्षा में हैं। हम शिक्षक में नहीं हैं, हम शिक्षक से बहुत ऊपर की चीज़ हैं। वो हम पढ़ाते हैं किनको? ऐसे बच्चों को जिनको केवल हम पढ़ा सकते हैं। जो स्पेशल ट्रेनिंग लेगा वही भी इस विशेष बच्चों को पढ़ा पाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 22 तरह की विकलांगता को मान्यता दी गई है। उस 22 तरह की विकलांगता को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए काम करते थे। आज की डेट में हम आंगनवाड़ी से लेके और +2 तक के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। मेरा काम का दायरा लगातार बढ़ाया गया। पेमेंट लगातार मेरी घटाई गई। ठीक है, वो घटाए या बढ़ाए हमको उससे कोई मतलब नहीं है, जो था मैंने झेला। लेकिन आज की डेट में जब माननीय उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है तो यूँ हमारा सामंजन करें। बाकी उसके नाम उसके अनुसार जो भी है वो हमको सब कुछ ऑटोमेटिक मिलेगा। हमको उनसे कुछ चाहिए नहीं, बस वो मेरा सामंजन करे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार। हमको भिक्षा नहीं चाहिए, हमको दान नहीं चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए। गया जिला से हैं जी। मांग तो वही होगा। मांग वही है, समायोजन। तो क्या लगता है आपको भी गांधी मैदान में इसी तरह से बुला के दिया जाए? मांग रख रहे हैं। अच्छा, कितने की संख्या में है आप लोग? हम लोग टोटल अभी पूरे बिहार में 1027 की संख्या में 1027। तो नीतीश कुमार जी तो और तेजस्वी जी तो बोलते हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे और दे रहे भी हैं कुछ लोगों को दे रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों का जो समावेशी का क्षेत्र है, दिव्यांग बच्चों के मुख्य धारा में लाने का जो काम है, उसमें फील्ड में अभी हम लोगों के प्रति कोई सरकार का किसी तरह का कोई सोच सकारात्मक नहीं दिख रहा है। नहीं रहेगा। तो इनका कहना था कि धरना प्रदर्शन इसी तरह से चालू रहेगा। कुछ और भी लोग हैं, अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो फिर क्या कीजिएगा? अगर मांग नहीं हम लोगों का पूरा होता है तो हम आमरण अनशन पे आ जाएंगे और उसके बाद हो सकता है हम लोग यहीं अपना आत्मदाह भी करें।
आत्मदाह कीजिएगा। देखिए बहुत बड़ी बात बोल दी है कि आत्मदाह करेंगे अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जहां एक तरफ देखा जाता है कि नीतीश कुमार जी खुद पढ़े लिखे होकर सिविल इंजीनियर हैं और वो बिहार की विकास की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि हम भी एक समझिए तो एक इंसान है और इंसान को विकास होते हुए दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ रोज़गार जो होता है उसके तरफ भी थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए आपको। अगर कोई रोज़गार पे है तो ये समायोजन की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं 17 साल से काम कर रहे हैं तो इनका जो सैलरी है इससे उनका क्या भरण पोषण हो पा रहा है? उतना एकदम नहीं हो पा रहा है। हम अपने अच्छा, बच्चा लोग को कहाँ पढ़ाते हैं? बच्चे हमारे जनरल बच्चों विद्यालय में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। सरकारी में पढ़ रहे हैं? सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। सब तो प्राइवेट में पढ़ाते तो सब प्राइवेट पढ़ाते हैं। हमारी उतनी औकात ही नहीं कि हम अपने बच्चों को सरकार प्राइवेट में पढ़ा लें। हैं? झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 14,700 रुपये में आप बताइए, अपना भरण पोषण कर लीजिएगा, बच्चों का भरण पोषण कर लीजिएगा और प्राइवेट स्कूल का फीस भी दे लीजिएगा। आज प्राइवेट स्कूलों में आप जाइएगा तो कोचिंग भी करना पड़ेगा। कितना का मांग है सरकार से आपको? हम डिमांड अपने मांग का नहीं कर रहे हैं, हम अब केवल डिमांड कर रहे हैं हमको समायोजन चाहिए। मतलब 14,000 से खुश हैं? स्पेशल शिक्षक पे पद पे हमको समायोजित कर दिया जाए। मतलब शिक्षक के पद पे हो जाएगा तो आपको जाहिर सी बात है कि सैलरी बढ़ जाएगी। हमको बस उतना ही डिमांड है कि हमको स्पेशल एजुकेटर बना दिया जाए। हम लोग जो अभी मतलब मानदेय पे हैं वो जैसे बीपीएससी से भी वैकेंसी निकाले हैं, वो 7,500 करीब 7200 वैकेंसियाँ फिर से आने वाली हैं स्पेशल एजुकेशन क्षेत्र में। हम लोग उसमें 1,000 की संख्या में हम लोगों का है, 1,000 में हम लोगों का उसमें समायोजन करते हैं। बाकी जो बचता है उसको निकाल के वो फिर उनको मतलब जो आप लोग 1,000 कुछ हैं उनको समायोजन दे दे, बस इतना ही हम लोग मांग है। नहीं मिला तो वही कीजिएगा, फिर क्या करेंगे? 14,700 में पेट ही नहीं भर रहा है। आज हम लोग 12-14 साल से जो नौकरी 17 साल से हम लोग जो कर रहे हैं, बताइए वेतन लगभग वही रह गया। जब वेतन वही है, आज महंगाई का दौर कितना है? कहाँ महंगाई है जी? लोग तो झूठो हल्ला करते कि महंगाई है। कहाँ महंगाई है? तो बताइए तो। अब लोग बोलते हैं देश के विकास के लिए हम बहुत कुछ कर लेंगे। अच्छा, जब 5 सिलेंडर ले लेंगे। जब हम लोग बोल रहे महंगाई है। जब हम इसमें ज्वाइन किए तो पेट्रोल का दाम था 34 या 35 रुपए। तो देश के विकास के लिए नहीं कीजिएगा इतना? नहीं, विकास के लिए तो हम लोग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों का भी तो पेट भरना चाहिए। हम जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उन बच्चे के अभिभावक उन बच्चों के साथ मतलब वो जितना हम लोग सिस्टम दे लेते हैं उतना उनके अभिभावक भी नहीं उनके हाथ पे समायोजित कर पाते हैं, जितना हम लोग शिक्षक उनके साथ करते हैं। हम लोग यहाँ तक कि उन बच्चों का जब आवासीय चलाते हैं तो उनका माने नाक भी पूछते हैं। हाँ, अच्छा, नाक सब पूछ देते हैं? सब पूछते हैं। वहीं हम लोग ही हैं, जब उनके सारे अभिभावक के तौर पे हम लोग हैं तो उनका सारा काम तो हम ही लोगों को करना पड़ता है। तो उस स्तर पे हम लोग उनके सारे काम को करते हैं। यदि दृष्टिबाधित बच्चों का कैंप चलता है तो हम लोग उनको लैट्रिन शौचालय तक भी पहुँचाते हैं। सारे काम हम लोगों को वहाँ करना, वहाँ कोई हम लोगों के पास दूसरा थोड़ी ऑप्शन है। खुशी से करते होंगे कि मतलब कि अफसोस आके करते हैं? नहीं, एकदम खुशी से करते हैं। उसमें हम लोगों को कोई नहीं लगता है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, उसमें तो लगता है कि अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे थे? हम लोग 17 सालों से बिहार शिक्षा परियोजना के तहत काम कर रहे हैं। 17 सालों से। कहने का मतलब है कि शिक्षा का अधिकार लागू हुए आज 1 युग से भी ज़्यादा हो गया। आज तक सामान्य बच्चों के अलावे जो दृष्टिहीन बच्चे हैं, गूंगे बहरे बच्चे हैं, मंद बुद्धि के बच्चे हैं, इनके लिए पद का सृजन ही नहीं किया गया। केवल शिक्षा परियोजना के द्वारा अनुबंध के आधार पर वैसे टीचर को रखा गया जो बिल्कुल ट्रेंड है। बीएड भी हैं, एमएड भी हैं, डिप्लोमा भी हैं। जबकि समान शिक्षक जो शिक्षा मित्र हुए थे बहाल जिस समय, शायद कोई ट्रेंड थे तो टोटल केवल इंटर और मैट्रिक इंटर थे बस। उनका सैलरी हम लोगों से कम था शुरू में, हम लोग का ज़्यादा था। आज उनका 40,000 पार हो गया है, हम लोग को 14,700 में ही है। एक पुराने ज़माने की कहावत है कि अंधेरपुर नगरी चौपट राजा और टके से भाजी टके से खाजा। तो कुछ हद तक हमारे नज़र में ठीक था, कम वैल्यू वाला और ज़्यादा वैल्यू वाला एक बराबर। लेकिन यहाँ तो ज़्यादा वैल्यू वाला के नीचे डाल दिया गया और कम वैल्यू वाला के ऊपर उठा दिया गया। ये कहाँ की न्याय की बात है? हम लोगों का मांग है कि मुख्यमंत्री जी एक बार हम लोगों से मिलने या हम लोगों के बारे में समझ लें। हम अनिश्चितकालीन से बैठे हुए यहाँ पे कितना दिन से बैठे हुए? अभी तो 3 दिन हुआ। तीसरे दिन में कोई सरकार के प्रतिनिधि आपसे मिलने आए हैं? अभी मिलने नहीं आया है। लेकिन जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आएगा तब तक हम लोग शिक्षा परियोजना के कर्मी से नहीं मिलेंगे, हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोगों की आशा है कि सरकार अपने तरफ से कुछ पहल करे, हम लोगों को दुख समझे। मुख्यमंत्री अगर समझ जाएंगे तो जरूर कुछ करेंगे, उनको अधिकारी लोग भी नहीं बताते हैं सही बात को। तो बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि अधिकारी लोग भी बात नहीं बताते हैं और
इनका कहना है कि हम सिर्फ नीतीश कुमार जी से ही मिलेंगे और अपनी बातों को नीतीश कुमार तक रखेंगे। हाँ भैया, हम आपके चैनल से सरकार को तो ध्यान देना चाहते हैं कि ये नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, योगदान पत्र बांटा जा रहा है, सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए तरह तरह के कैंप लगाकर विज्ञापन निकालकर शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने कितना वैकेंसी निकाला है और कितने शिक्षकों का सामंजन किया है। उनके पास शिक्षक, एक भी शिक्षक है जो उनके समान विद्यालय में जो बच्चे दिव्यांग बच्चे जो नामांकित है उनको पढ़ाने के लिए हम सरकार से पूछ रहे हैं। उनके पास एक शिक्षक उनका नहीं है जो कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के विद्यालय में जाते हैं। वो हम ही लोग जाते हैं, जो मात्र 1027 शिक्षक है। वो बिहार शिक्षा समावेशी शिक्षा बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत हम लोग कॉन्टैक्ट पर बहाल हुए हैं। और हम सरकार को ये आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि हम लोग को भी जो निकाले हैं 7200 विशेष शिक्षक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में, उसको इसमें हम लोग को पहले सामंजन करें, हम लोग का नियमित वेतन दे, मान दे जो है, और उसके बाद नया बहाल जो बचे उस पर प्रत्येक विद्यालय में विशेष शिक्षक की बहाली करें। यह सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, फैसला है। हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसी पे आप बोल रहे हैं कि हाँ, उसी पर हम बोल रहे हैं कि हम लोग का जो है 1027 अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, विगत 17 साल से काम कर रहे हैं। इसमें कितने हमारे भाई बंधु पैसा का भाव में इलाज नहीं किए, वह काल के गाल चल गए, कितने लोग रिटायर कर गए हैं। और आज जो बचे हुए हैं वो भी जो है वह इस स्थिति में है कि अपने परिवार बाल बच्चा को नहीं पालन पोषण करते हुए भी उनके बच्चों को हम समान के जो दिव्यांग बच्चे हैं उसको हम लोग पालन पोषण जो गार्जियन कराता है उसको हम लोग पढ़ाते हैं, उसको जो है सो दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवाते हैं और जो भी लाभ योजना ये हम लोग करते हैं अपना काम। और इसके अलावा सरकार भी हम लोग से अपना काम कराती है, अभी विद्यालय का अनुश्रवण करा रही है। अब बताइए ये कहाँ का न्याय है कि हम अपने दिव्यांग बच्चों को पढ़ावे, उस भी पढ़ावे, उसके अलावा वो भी काम करके आवे और फिर 2 बजे के बाद से अपने बच्चों को पढ़ावे। साफ साफ इन लोगों का कहना है कि हमें समायोजन कीजिए, क्योंकि ये जिस बच्चे को पढ़ाते हैं वो काफ़ी मंदबुद्धि होते हैं, फिर भी ये लोगों को पढ़ाई उन लोगों को कराने में काफ़ी कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ता है। और इन लोगों का साफ साफ कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस महंगाई में इन लोगों से 14,000 में काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि परेशान हालत रहते हैं लोग, हर चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब मजबूरी में आकर ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ चुके हैं। बस सरकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं। 1027 लोग हैं और ये लोग सरकार से कह रहे हैं कि आप जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को भी ध्यान दिए। बड़ा एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं। मैं गुफरान गर्दनीबाग पटना से।